ट्रंप बोले ईरान से समझौता होने तक नाकेबंदी नहीं हटेगी। ईरान का जवाब धमकियों से नहीं डरते, हम जंग के लिए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तब तक ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक हफ्ते पहले शुरू हुई यह नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह तबाह कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संघर्ष में अमेरिका बहुत आगे है। इसके जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप दबाव बनाकर और सीजफायर तोड़कर बातचीत को ऐसी बनाना चाहते हैं जहां ईरान को झुकना पड़े या फिर दोबारा जंग शुरू करने का बहाना मिल जाए। ईरान किसी भी धमकी के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। पिछले 2 हफ्ते में ईरान जंग लड़ने के लिए नई तैयारी कर चुका है। इन दोनों नेताओं का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम बुधवार को खत्म होने वाला है। पहलगाम हमले की पहली बरसी कल, बैसन आज भी बंद। सेना बोली भारत कुछ नहीं भूला, जो हदें लांघेगा उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पहलगाम हमले की 22 अप्रैल को पहली बरसी है। कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। श्रीनगर से करीब 95 किलोमीटर दूर बैसन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को 26 लोगों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। तब से यह घाटी बंद है। बैसन घाटी में किसी को भी एक तय सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं है। पहलगाम के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट बेताब वैली और चंदनवाड़ी तक जाने पर फिलहाल रोक नहीं है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है कि वैली को क्यों नहीं खोला जा रहा। आखिर उनका क्या कसूर है जो आने वाले सैलानियों पर पाबंदियां लगा दी। इधर भारतीय सेना ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें आतंकियों और उनके रहनुमाओं को चेतावनी दी है। पोस्ट के साथ जारी तस्वीर में सिंदूर और भारत का नक्शा दिखाया गया है जिसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है। ट्रंप के ऐलान से पहले दाव लगाकर करोड़ों कमाए, बयान से कुछ मिनट पहले ट्रेडिंग में अचानक तेज उछाल, इनसाइडर ट्रेडिंग का शक गहराया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान एक दिलचस्प और विवादित ट्रेंड देखने को मिला है। कई ट्रेडर्स, शेयर बाजार में दाव लगाने वाले लोग बड़े ऐलान से ठीक पहले करोड़ों डॉलर के दाव लगाते दिखे हैं। बीबीसी ने अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेड डेटा का विश्लेषण किया और उसे ट्रंप के बड़े बयानों और घोषणाओं के समय से मिलाया। इसमें एक पैटर्न सामने आया कि कई बार उनके बयान आने से कुछ घंटे या मिनट पहले ही ट्रेडिंग में अचानक तेज उछाल दिखा। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हो सकता है, यानी सूचनाएं पहले ही लीक हो रही थी जिससे आम निवेशकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है। कुछ ट्रेडर्स अब ट्रंप के फैसलों और बयानों को पहले से भांपने में माहिर हो गए हैं। टिम कुक के बाद जॉन टर्नर संभालेंगे एप्पल की कमान। 15 साल बाद बदल रहा कंपनी का सीईओ। टिम कुक की जगह अब जॉन टर्नर एप्पल के नए सीईओ होंगे। वे 1 सितंबर 2026 से कंपनी की कमान संभालेंगे। कुक अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस योजना को मंजूरी दे दी है। टिम कुक 1998 में एप्पल से जुड़े थे और 2011 में सीईओ बने थे। उनके नेतृत्व में एप्पल की मार्केट वैल्यू $350 बिलियन, करीब 32 लाख करोड़ से बढ़कर $4 ट्रिलियन, लगभग 350 लाख करोड़ हो गई है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू भी $108 बिलियन, करीब 10 लाख करोड़ से बढ़कर 2025 में $416 बिलियन, 39 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। यूपी में भीषण गर्मी, ताजमहल में पर्यटक बेहोश होकर गिरे, मेरठ में चलती बस में आग, काशी में घाटों पर सन्नाटा। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रयागराज में पारा 44.6 डिग्री पहुंच गया। प्रदेश के 26 जिलों का तापमान 40 डिग्री या इससे ज्यादा पहुंच गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को 26 जिलों में हीटवेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है। एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि धूप में निकलने से बचें। मंगलवार सुबह ही प्रयागराज, काशी, कानपुर में तेज धूप निकली आई। काशी के घाटों में सन्नाटा पसरा है। आगरा में मंगलवार दोपहर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस दौरान ताजमहल देखने पहुंचा एक पर्यटक बेहोश होकर गिर पड़ा। 5-6 पर्यटकों की तबीयत बिगड़ गई। इनको एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। भीषण गर्मी में प्रदेश में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। गाजियाबाद में मंगलवार दोपहर एक मार्केट में आग लग गई। इसमें रेस्टोरेंट समेत 20 दुकान जल गई। वहीं मेरठ, लखनऊ में बस में आग लग गई। मेरठ में बस में करीब 50 यात्री थे। हालांकि आग लगने से पहले ही सभी सुरक्षित बाहर आ गए। जर्मनी के गुरुद्वारे में सिख भिड़े, 11 घायल। गोलक के हिसाब को लेकर बहस के बाद हाथापाई, दावा संगत पर फायरिंग, आंखों में स्प्रे मारा। जर्मनी के डुइसबर्ग गुरुद्वारे में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कई सिखों की पगड़ियां जमीन पर गिर गईं। एक सिख ने कृपाण निकालकर हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
इसमें गुरुद्वारे के अंदर 2 गुट एक दूसरे को पीटते नजर आ रहे हैं। घटना 20 अप्रैल की है। 11 लोग घायल हुए हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बाहर खड़ी संगत पर फायरिंग भी की और आंखों में स्प्रे मारा। बलविंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने इस वीडियो को शूट करने के बाद पोस्ट किया है। 15 मिनट 31 सेकंड के वीडियो में 2 गुटों में विवाद होता दिख रहा है। पुलिस ने झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। यह झगड़ा तब हुआ जब गुरुद्वारे की मैनेजमेंट बदलने के बाद गुरुद्वारे की गोलक का हिसाब किताब किया जा रहा था। लेंसकार्ट शोरूम घेरा, तिलक कलावा पर बवाल। भोपाल में हिंदू संगठनों ने कर्मचारियों को तिलक लगाया। भोपाल के न्यू मार्केट रोशनपुरा में ड्रेस कोड के खिलाफ लेंसकार्ट शोरूम के बाहर हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को तिलक लगाया, मंत्रोच्चार के साथ कलावा बांधा। कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि संगठन लेंसकार्ट के बहिष्कार का आह्वान कर रहा है। यह हिंदुस्तान है, यहाँ तिलक, कलावा और बिंदी का सम्मान होना चाहिए। अगर कंपनी ने इन पर रोक लगाने की कोशिश की तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा विश्वनाथ का विशेष जलधरी से जलाभिषेक, गर्मी में मिलेगी शीतलता। 300 सालों से चली आ रही परंपरा। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इस बीच धर्म नगरी काशी में भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम की एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल 300 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा पर जलधारी फव्वारा के जरिए गंगा जल से अटूट जलाभिषेक किया जा रहा है। मंदिर के अर्चक श्रीकांत ने बताया कि अक्षय तृतीया से ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव और भी तीखा हो जाता है, जिसको देखते हुए बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलधारी लगाई जाती है। इस जलधारी के जरिए गंगा जल से अटूट जल की धारा से बाबा का अभिषेक होता है। परंपरानुसार मध्याह्न भोग आरती के बाद से पूरे दोपहर भर इस जलधारी से बाबा का अभिषेक किया जाता है। प्रयागराज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 13,000 वर्ग मीटर में पंडाल, 3,000 पुलिसकर्मी और 500 सीसीटीवी से निगरानी। आज से हनुमंत कथा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रयागराज में होने वाली हनुमंत कथा के लिए 13,000 वर्ग मीटर में भव्य पंडाल बनकर तैयार है। अरेल के यमुना तट पर आज से यानी 21 अप्रैल कथा शुरू होगी, जो कि 23 अप्रैल तक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। इस दौरान करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पंडाल में करीब 20 से 22,000 श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था है, जबकि पूरा आयोजन करीब 6 एकड़ एरिया में है। पंडाल में भक्तों के आने और जाने के लिए 8 एंट्री गेट बनाए गए हैं। 3,000 पुलिसकर्मियों के साथ 500 सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। भोपाल में रात में भी लू चलने का अलर्ट। प्रयागराज में पारा 44 डिग्री पार। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का समय बदला। देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली में कई जगह पारा 44 डिग्री पार पहुंच गया है। कई जगह लू का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार रात में लू चलने की चेतावनी दी गई है। भोपाल, छिंदवाड़ा, मंडला, नर्मदापुरम, ग्वालियर, रतलाम और छतरपुर समेत 16 जिलों में लू चलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 44.4 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। राज्य में गर्मी को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। झारखंड में भी आज से स्कूलों के समय में बदलाव किया है। महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को पारा 43 डिग्री दर्ज हुआ। दोनों जिलों में दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को चौराहों पर धूप में खड़ा न रहना पड़े। जयपुर में 500 रुपए में भी देख सकेंगे IPL मैच। 25 अप्रैल को RR और SRH का मुकाबला। जाने ये टिकट किसे कब मिल सकता है। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों, खासकर छात्रों के लिए इस बार इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच और भी खास होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स ने छात्रों को 1,800 से 2,500 रुपए तक की टिकट कम कीमत पर बेचने का डिसीजन किया है। सूत्रों के अनुसार यह सुविधा सिर्फ ऑफलाइन रहेगी और टिकट मैच से 2 दिन पहले ही जारी किए जाएंगे। जयपुर में 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इस सीजन का पहला मैच है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन ने बताया कि 23 अप्रैल से पहले आओ पहले पाओ के अनुसार स्टूडेंट्स को 500 रुपए में टिकट मिलेगी। छात्र सवाई मानसिंह स्टेडियम के ऑफलाइन काउंटर से अपना टिकट खरीद सकेंगे। राजस्थान में IPL टिकटों के नाम पर चल रहा फ्रॉड। वेबसाइट पर क्लिक करते ही खाली हो सकता है अकाउंट। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच की ओर से IPL टिकटों के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आमजन के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। वर्तमान सीजन के दौरान टिकटों की भारी मांग का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स क्रिकेट प्रेमियों को अपना शिकार बना रहे हैं। SP, साइबर क्राइम,
शांतनु कुमार सिंह ने आमजन को सचेत करते हुए बताया कि क्रिमिनल्स नए नए तरीकों से लोगों की मेहनत की कमाई हड़प रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो बिना समय गंवाए इसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या शिकायत निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन पर दें। राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी, कोटा सबसे गर्म, बाड़मेर में रात का तापमान 30 डिग्री के करीब, जयपुर में पारा सामान्य से ज्यादा। राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 12 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ। बाड़मेर, जैसलमेर से ज्यादा गर्मी कोटा में रही, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वहीं रात में सबसे ज्यादा गर्म बाड़मेर रहा, यहां न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जयपुर में भी दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले कुछ दिन मौसम साफ रहने और हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। तेज गर्मी के कारण उदयपुर और अजमेर में टूरिस्टों की संख्या कम हो गई है। कोटा के हॉस्पिटल्स में हीटवेव के मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए गए हैं। जयपुर हाईवे पर बाइक काफिले ने फैलाई दहशत, 20 से अधिक बाइक लेकर मचाया हुड़दंग, दहशत फैलाने के लिए लहराई तलवारें। जयपुर हाईवे पर रविवार रात बाइक काफिले के दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। 20 से अधिक बाइक लेकर निकले युवाओं ने हाईवे पर हुड़दंग किया। दहशत फैलाने के लिए चलती बाइकर्स पर तलवारें तक लहराई गई। गलतागेट थाना पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर सोमवार रात दबिश देकर 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। मामले में फरार अन्य साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो मिला। वीडियो में 20 से अधिक बाइक पर 40 से 50 युवा जयपुर दिल्ली हाईवे पर काफिला लेकर निकलते दिखाई दिए। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के साथ ही काफिले में दौड़ते बाइक टेढ़ी मेढ़ी पूरे हाईवे पर लहराकर आमजन के जीवन को खतरे में डालते नजर आए। इस दौरान चलती बाइक पर 2-3 तलवारें भी हवा में लहराकर राहगीरों व स्थानीय लोगों में दहशत फैलाई गई। पुलिस की ओर से जांच करने पर वीडियो रविवार रात करीब 10:15 बजे का गलतागेट इलाके का होना पता चला। जयपुर में 17 साल की लड़की का किडनैप, परिचित ने धोखे से मिलने था बुलाया, 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा। जयपुर में 17 साल की लड़की के किडनैप का मामला सामने आया है। धोखे से मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी परिचित उसको उठा ले गया। धमकी देकर उत्तर प्रदेश में 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा। जयपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल ढूंढ निकाला। आरोपी परिचित को अरेस्ट किया है। जयपुर की रहने वाली 17 साल की लड़की करीब 10 दिन पहले लापता हो गई थी। घर से निकलने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब होने पर नाबालिग के किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज की गई। नाबालिग लड़की को ढूंढते हुए पुलिस टीम उत्तर प्रदेश जा पहुंची। पुलिस टीम की ओर से दबिश देकर नाबालिग को सकुशल ढूंढ निकाला गया। नाबालिग पीड़िता ने बयान में बताया, आरोपी परिचित ने उसका किडनैप कर बंधक बनाकर रखा। परिचित होने के कारण उसकी आरोपी से बातचीत थी। 10 दिन पहले मिलने के बहाने आरोपी परिचित ने उसे घर के पास बुलाया। धोखे से मिलने बुलाकर आरोपी परिचित उसको बहला फुसलाकर ले गया। धमकी देकर जबरन उत्तर प्रदेश लाकर 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा। नाबालिग पीड़िता के बयानों के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी परिचित को अरेस्ट किया गया। आंखों की रोशनी गई तो ताने सुने, अरेज बने, पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीता, अब परीक्षा में ब्लाइंड कैटेगरी में दूसरी रैंक। चूरू के अभिषेक कुल्हरी ने अरेज 2024 रिजल्ट में ब्लाइंड कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की। एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी। लोग कहते थे अब तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अभिषेक ने बताया, इन्हीं तानों ने मुझे मोटिवेट किया। मेडिटेशन से पॉजिटिव एनर्जी आई। मैंने तय किया कि अब हाथों की लकीरें खुद बनानी होंगी। मैंने किस्मत पर भरोसा नहीं किया। राजगढ़ के रहने वाले कुल्हरी ने बताया कि यह मेरा अरेज के लिए दूसरा प्रयास था। वर्ष 2023 में मैं 3 नंबर से चूक गया था। इस बार मैंने तैयारी जारी रखी और सफलता हासिल की। जनरल कैटेगरी में मेरी रैंक 2210 रही है। कुल्हरी ने बताया कि वो पैरा एथलीट भी रहे हैं। उन्होंने स्टेट लेवल पर मेडल भी जीते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट, जयपुर के बिजनेसमैन परिवार के 6 लोग घायल। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के करीब 4:30 बजे एक कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे कार में सवार बिजनेसमैन परिवार के 6 लोग घायल हो गए। सभी को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। बिजनेसमैन परिवार मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे हरिद्वार से जयपुर लौट रहा था। एक्सप्रेसवे पर अचानक एक पिकअप उनकी अर्टिगा कार के सामने आ गई। उसे बचाने के प्रयास में कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हो सकता है पिकअप ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई हो। 20 साल पहले सैनिक पिता का निधन, बेटी की शादी में साथी जवानों ने निभाई रस्में, चुनरी की छाया में स्टेज तक पहुंचाया। जन्म के 6 दिन बाद मां की मौत, 6 साल की उम्र में सैनिक पिता का बीमारी से निधन।
करीब 20 साल बाद शादी हुई तो सेना में पिता के साथी जवान पहुंचे और रस्में निभाई। जयपुर के खिजरोली में ये दृश्य देख समारोह में आए मेहमानों की आंखें नम सी हो गई। जवानों ने कन्यादान के रूप में 1,31,000 रुपए, कपड़े और घरेलू सामान भी दिया। दुल्हन के चाचा जयपाल सामोता ने बताया, सोमवार को भतीजी सीमा सामोता की शादी गोविंदगढ़ के ही सरगोट के नागल निवासी ताराचंद जाट के साथ हुई। शादी में 3 जाट, 4 जाट और 24 जाट रेजिमेंट के 25 जवान शामिल हुए। जवानों ने चारों कोनों से दुल्हन को चुंदड़ी की छाया में स्टेज तक पहुंचाया और शादी की रस्में निभाई। वसुंधरा के फर्जी लेटर मामले में 3 कांग्रेसी हिरासत में, भोपाल पुलिस ने पकड़ा। प्रभारी हरीश चौधरी बोले, रिहा नहीं किया तो कोर्ट जाएंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से सोशल मीडिया पर आए फर्जी लेटर का मामला अब मध्य प्रदेश से जुड़ गया है। लेटर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एमपी कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। एमपी के पार्टी प्रभारी हरीश चौधरी और सांसद विवेक तनखा ने हिरासत पर सवाल उठाए हैं। हरीश चौधरी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखना निंदनीय है। यह कानून व लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। असहमति की आवाज दबाने का यह तरीका स्वीकार्य नहीं है। यह सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है। पुलिस की मौजूदगी में निकली बारात, दबंगों ने धमकी दी थी मेन रोड से नहीं निकलने देंगे। रस्में पूरी होने तक अधिकारी भी डटे रहे। दबंगों की धमकी के बाद भरतपुर के रूपवास इलाके के सज्जनबाज गांव में पुलिस की निगरानी में बारात निकाली गई। आरोप है कि दबंगों ने गांव के मेन रोड से बारात को नहीं जाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद दुल्हन के पिता एसडीएम से मिले। प्रशासन हरकत में आया और भारी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। गांव के रहने वाले विजेंद्र जाटव की बेटी माधुरी की शादी 20 अप्रैल को तय थी। विजेंद्र का आरोप था कि गांव के कुछ दबंग लोग उन्हें मुख्य रास्ते से बारात ले जाने से मना कर रहे थे। उनका तर्क था कि गांव की पुरानी परंपरा को न तोड़े और बारात दूसरे रास्ते से निकालें। विजेंद्र ने अपनी शिकायत में बताया, जिस दूसरे रास्ते से बारात ले जाने का दबाव बनाया जा रहा था, वहां भारी कीचड़ जमा है। मुख्य रास्ते से बारात निकालने पर धमकी दी गई थी कि बारात को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। हमें झगड़े और अनहोनी की पूरी आशंका थी। अलवर में बिजली पोल से टकराई कार, गाड़ी जलकर राख। बारात से लौट रहे 6 लोग सुरक्षित बचे। अलवर में बारात से लौट रही एक ट्रैवलर कार बिजली पोल से टकरा गई। इससे आग लग गई। गाड़ी सवार सभी 6 लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे जनहानि नहीं हुई। अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र के टिकरी मोड़ के पास सोमवार देर रात करीब 1 बजे हादसा हुआ। सड़क पर बिजली के तार पड़े होने के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैवलर गाड़ी बिजली पोल से टकरा गई। इससे आग लग गई। खेड़ा गरासिया निवासी अनूप सिंह पुत्र राजवीर सिंह ट्रैवलर गाड़ी चला रहा था। वह दोस्त दिलीप, गब्बर, अजय, दौलत और दीपक के साथ कांकरौली गांव में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात गांव लौट रहे थे। कूनो का चीता 11 घंटे बाद रणथंभौर के जंगल लौटा। अल सुबह श्याम वाटिका से जोन नंबर 8 में पहुंचा। डीएफओ बोले, टाइगर से है खतरा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आया चीता KP2 एक बार फिर रणथंभौर पहुंच गया है। सोमवार शाम को यह सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र के श्याम वाटिका इलाके में पहुंचा, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और जीनापुर इलाके के करीब है, जहां करीब 11 घंटे तक रहा, जिसके चलते यहां एक बारगी दहशत का माहौल बन गया था और जंगल क्षेत्र में एक बकरी का शिकार भी किया था। इसके बाद मंगलवार सुबह करीब 6 बजे यह वापस जंगल में चला गया। फिलहाल इसका मूवमेंट रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 8 में बना हुआ है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व फर्स्ट के डीएफओ ने बताया कि वन क्षेत्र में पहले से मौजूद लेपर्ड और टाइगर के कारण चीते के लिए खतरा बना हुआ है। जमीन दिखाने गए बीजेपी पार्षद के हाथ पैर तोड़े, कार से टक्कर मारकर बाइक से गिराया, फिर लाठी सरियों से जमकर पीटा। अलवर के थानागाजी नगर पालिका के वार्ड 1 के बीजेपी पार्षद के साथ लात घूसों के साथ जमकर मारपीट की गई। लाठी सरियों से वार कर हाथ पैर तोड़ दिए। इससे पहले उनकी बाइक को कार से टक्कर मारी गई थी। वह अपने साथी के साथ किसी को जमीन दिखाने के गए थे। साथी ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया। इसके बाद हमलावर भाग गए। घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की है। पार्षद शाहपुरा के निजी हॉस्पिटल में भर्ती है। पार्षद बीजेपी के पूर्व मंत्री हेम सिंह व रोहिताश्व शर्मा के खास बताए जाते हैं। प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने से पहले एयरपोर्ट पर एक शख्स को देखते ही अनुष्का ने छुए पैर। पीछे खड़े विराट कोहली मुस्कुराए। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा हाल ही में वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। वृंदावन जाने से पहले दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में विराट और अनुष्का एयरपोर्ट से बाहर निकलते दिख रहे हैं। बाहर आते ही अनुष्का वहां खड़े एक शख्स के पास गईं और उनके पैर छुए। इसके बाद उन्होंने उन्हें गले लगाया। अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि ये शख्स कौन है।
हालांकि कहा जा रहा है कि वो अनुष्का के अंकल हैं, जो विराट और अनुष्का को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे। वो भी अनुष्का और विराट के साथ वृंदावन गए। शाहरुख की किंग ने रिलीज से पहले कमाए 250 करोड़, फिल्म के बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग ने रिलीज से पहले ही 250 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, यानी फिल्म का आधे से ज्यादा बजट कवर हो गया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पेन मरुधर ने फिल्म किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 250 करोड़ रुपए में खरीद लिए। यह इस साल की बड़ी थिएट्रिकल डील्स में से एक मानी जा रही है। बता दें कि पेन मरुधर का शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस के साथ पुराना संबंध रहा है। कंपनी पहले जवान, डंकी, जीरो, बदला और इत्तेफाक जैसी फिल्मों को रिलीज कर चुकी है। जियो स्टूडियोज, पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स, यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस जैसी कंपनियों ने भी फिल्म के डोमेस्टिक राइट्स के लिए बोली लगाई थी। पंजाब में कॉकटेल पार्टी में नाची नोरा फतेही, सेल्फी लेने के लिए बेकाबू हुए फैंस। लुधियाना में बाउंसरों ने मुश्किल से संभाली भीड़। लुधियाना के पॉश इलाके फिरोजपुर रोड स्थित महाराजा मेंशन में सोमवार की रात बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही के नाम रही। मौका था शहर के एक नामी समाजसेवी के बेटे के कॉकटेल फंक्शन का, जहां नोरा फतेही ने अपनी कातिलाना अदाओं और डांस मूव से समा बांध दिया। नोरा को अपने बीच पाकर मेहमान उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेकाबू हो रहे थे। बाउंसरों ने मुश्किल से भीड़ को संभाला। इसके बाद लोगों ने नोरा के साथ डांस किया और नोरा पर फिल्माएं ओ साकी साकी और ओह मामा तेतेमा जैसे गाने भी गाए। ट्रेलर लॉन्च के दौरान रितेश देशमुख भावुक हुए, पिता की याद से छलका दर्द, पति को देख जेनेलिया की भी आंखें भर आईं। मुंबई में फिल्म राजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रितेश देशमुख भावुक हो गए। मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज किरदार पर बात करते हुए वह रुक गए और उनकी आंखें नम हो गईं। इस दौरान उन्होंने अपने पिता विलासराव देशमुख को याद किया, जिससे माहौल भावनात्मक हो गया। रितेश ने कहा कि यह किरदार उनके लिए सिर्फ रोल नहीं, बल्कि गर्व और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को निभाना उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा है। इस किरदार को निभाते हुए उन्हें बार बार पिता की सीख और मूल्यों की याद आई, जिसने उन्हें मजबूत बनाया लेकिन भावुक भी किया।